प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जो है जमकर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा, देश में एक और घोटाला चल रहा है। ये जो पर्चियों से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, यह भी आने वाले समय में देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। ये सक्षम व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, इनको पपेट चाहिए जो इनके इशारों पर काम कर सके। नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को जो है कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन दिया। इस धरने में डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें ऐसे कठपुतली चाहिए जो दिल्ली फोन करें, प्रधानमंत्री सो जाऊं क्या, अमित शाह जी उठ जाऊं क्या, या अमित शाह जी मैं आज नागौर के दौरा कर लूं क्या, अमित शाह जी आज मैं बाड़मेर चला जाऊं क्या, प्रदेश में हो क्या रहा है, पर्ची देकर कितने दिन सरकार चलाओगे, यह क्या मजाक चल रहा है। डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री रहते मेरे पर आरोप लगाए गए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाए गए। अगर बेईमानी की है तो तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम पकड़ कर बताओ। बातें करना बहुत ज्यादा आसान है, आरोप लगाना बेहद आसान है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता लूटने के लिए जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है वह ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अपराधी को पकड़ोगे तो कंधे से कंधा मिलाकर मदद करेंगे, लेकिन रोजाना भाषणबाजी करना, फोटो खिंचवाना यह शोभा नहीं देता। डोटासरा ने आगे कहा कि आज तो नहीं बोल रहे हैं वह नेता कहां गए जो रोज आरोप लगाते थे। राजेंद्र राठौड़ जी कहां गए, सीपी जोशी कहां गए, तीन मंत्री कहां गए, भजनलाल जी कहां गए, और कहां गया मेरा बाबा किरोड़ी लाल जो यह कहते थे बच्चों के भविष्य के साथ लूटपाट हुई है। आज नीट का पेपर आउट हुआ और बीजेपी का कोई नेता बोला क्या। डोटासरा ने कहा कि भजनलाल की पर्ची की बदलने के लिए पूरा जोर लगाना है, ये अपने विवेक से तो कुछ करेंगे नहीं, ये तो दिल्ली से पर्ची आएगी तो कर पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि आज प्रदेश में बच्चा बच्चा कह रहा है पता नहीं सरकार चला कौन रहा है, अपने आप चल रही है या क्या हो रहा है। जो गाड़ी सेल्फ ड्राइव हो जाती थी वह निश्चित रूप से अच्छी होती है। गाड़ी तभी गंतव्य तक पहुंच पाती है जब सही हो। देश के प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं है, इन बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। उनको तो विदेशों में अपने विदेशी मित्रों के साथ में मौज मस्ती घूमना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, उसमें ही फुर्सत नहीं है। बिहार में इनकी डबल इंजन की सरकार है, इनके अलायंस के उसके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, सरगना का भी हमें पता चल गया है। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी जो बच्चों से परीक्षा के बारे में चर्चा करने की नौटंकी पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं, वो एक शब्द नहीं बोल रहे। देश के शिक्षा मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे, जो बोल रहे हैं वो पलट पलट के बोल रहे हैं। कभी कह रहे हैं बक्सा नहीं जाएगा, कभी कह रहे हैं गड़बड़ियां मिली हैं लेकिन पेपर आउट नहीं हुआ। अरे भाई, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि नीट का पेपर आउट हो गया। हमारे पास में पुख्ता प्रमाण है कि नीट में घोटाला हुआ है। इस परीक्षा को, नीट की परीक्षा को निरस्त करके सीबीआई की जांच दीजिए। डोटासरा ने आगे कहा कि 2-4 मंत्री एक्टिव हो जाएं, कुछ उछल कूद करें, कागज निकालने और पटकने की हिम्मत करें, यह मुझे नहीं लगता। कुछ करने की हिम्मत करते हैं तो इनके ऊपर से धमकी आ जाती है, तो सब साइंस के स्टूडेंट्स बन जाते हैं कि कहीं प्रैक्टिकल में फेल ना हो जाए और या प्रैक्टिकल में उनको फेल ना कर दें। उनकी साइड का रोल भी हमें अदा करना पड़ेगा। हमें दम नहीं है, केवल चिट्ठियां लिख सकते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष हो, वर्तमान मंत्री हो, चाहे वर्तमान एमएलए हो, सब भजनलाल जी को चिट्ठियां लिख रहे हैं। अब भजनलाल जी को उनकी चिट्ठियों का क्या करना जा रहे हैं समझ नहीं आता। डोटासरा ने यह भी कहा कि सीएम साहब आपके मंत्री संतरी कहां इलाज करवा रहे हैं देखना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने में आपने मेडिकल का ढांचा इतना बिगाड़ दिया कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटलों की शरण लेनी पड़ रही है। चिरंजीवी को बंद कर दिया, जिले खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप जिले खत्म करने की बात छोड़िए, जिस जिले में कलेक्टर एसपी लग गए आप तो उन्हें हटाकर दिखा दीजिए। आप तो इतना ही कर पाओगे कि आपसी
नूरा कुश्ती को ही नहीं निपट पाओगे। पीसीसी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की नूरा कुश्ती को मेंटेन कर लेना तो आपकी बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, आपको मेंटेन नहीं कर पाओगे। विधानसभा आने वाली है, हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी विधायक सरकार की नाक में नकेल डाल देंगे। डोटासरा आगे बोले कि मेरे पास नेताओं के फोन आ रहे हैं कि अगर विधानसभा में उठा सकते हो तो हमारी पार्टी का बड़ा मामला दे सकते हैं। मेरे पास कई भाजपा नेताओं के फोन आए, इन्होंने 2-6 महीने में शुरुआत में ही कर्मकांड जो है चालू कर दिया। भरतपुर में टल्लूबाज पकड़ते हैं तो वो छोटे छोटे हैं, इस प्रदेश में टल्लूबाज पैदा हो गए हैं, उनको रोकने की और पकड़कर अंदर करने की जो है अब आवश्यकता है। तो फिलहाल देखिए गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर जो है बीजेपी पर हमला बोला है और जो है बीजेपी को जगाने का कहीं ना कहीं डोटासरा जो है प्रयास कर रहे हैं, ऐसा डोटासरा का मानना है। देखिए, जो नीट का पेपर आउट हुआ है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी हठधर्मिता कर रही है। 23-24 लाख बच्चों के भविष्य का फैसला इनसे नहीं हो रहा है, उनके साथ में अन्याय हुआ है, उनका पेपर लीक हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर किस प्रकार से एक गलत माहौल बना करके बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही किया, इन्होंने पूरे प्रदेश में एक नकारात्मक माहौल पैदा करके और सत्ता लूट ली। और आज जब डबल इंजन की सरकार है तो ये नीट को क्यों नहीं निरस्त कर रहे? प्रमाणित हो गया, सब कुछ प्रमाणित हो गया कि घोटाला हुआ है, बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ में कुठाराघात हुआ है, ये पेपर 100% लीक हुआ है, फिर भी सरकार नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट इशारे पे इशारे कर रहा है कि काउंसलिंग क्यों रोकें, ये निरस्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी इनके समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इनका बड़ा घोटाला किया हुआ है, इन्होंने चोरी की है। इसलिए हम लोग जो AICC ने तय किया है कि पूरे देश में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि बच्चों के साथ में न्याय करें।